अगर हम जो है वो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करें तो ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जो है वो $26.99 के अंदर सेल आउट हो रही है और लास्ट मंथ ये प्रोडक्ट 70,000 यूनिट्स जो है वो इस प्रोडक्ट ने सेल किए हैं। अब इसको सेल करने के लिए एक बंदा अवेलेबल नहीं है, ब्रांड सिर्फ सेल नहीं कर रहा, मल्टीपल और अदर मेंबर्स भी जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जिसको हम जो है वो रीसेलिंग कहते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम मेंबर्स बैठ के उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। एज ए मे टू मेंबर्स के अंदर होलसेल कर सकते हैं, एफपीए कर सकते हैं, या आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करना चाहें इस प्रोडक्ट के साथ तो आप एफबीए एफबीएम मॉडल के अंदर भी इंक्लूड होकर इसके साथ जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। तो आज की इसी डिटेल वीडियो के अंदर हमारी डिस्कशन ये रहेगी कि आप किस तरीके से अमेज़न के ऊपर अपना जो है वो लाइक बिजनेस कर सकते हैं और साइड इनकम 5,000 10,000 50,000 डॉलर्स को पर मंथ जो है वो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं ब्रांड आइटम्स को सेल करके, या फिर आपने अगर अपना ब्रांड बनाना हो तो आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो घर से बैठ के। अगर आपका अपना माइंड सेट है कि आपका जो है वो लाइक अपना स्पेशल ब्रांड हो, या दूसरा केस आता है कि आप किसी और के ब्रांड को जो है रीसेलिंग करके वेरी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक जो है वो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो हमारा डिटेल टॉपिक है पड़ा कि हमने जो है वो किस तरीके से अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है ऑस्ट्रेलिया मार्केट से लेकर आपने जो है वो यूएस कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस किस तरीके से स्टैब्लिश करना है। तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर जो इस टाइम करेंटली मेंबर अवेलेबल है उनके लिए जो है वो कॉमन डिस्कशन यही है कि आप जो है वो लाइक जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होंगी इसी तरीके से अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडिया से वॉच कर रहा है या फिर अदर कंट्रीज से वॉच कर रहा है तो उनके लिए भी जो है वो लाइक रिक्वायरमेंट सभी के लिए जो है वो सेम है पड़ी। कभी किसी के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि जो इस टाइम करेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो उसके पास ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हाँ, लोकेशंस का थोड़ा सा बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास जो है वो जो है वो अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो है वो रिक्वायरमेंट सभी के लिए जो है वो यूएस कंट्री में स्टार्ट करने के लिए सभी के लिए सेम है। जो इस टाइम करेंटली यूएस के अंदर अवेलेबल है उसके लिए भी सेम है पड़ी, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी जो है वो सेम है पड़ी। तो इसी टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, अगर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो कॉमन डिस्कशन ये है कि आपके पास अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट या ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आपके पास होगा जो कि आपकी आईडी को प्रूफ कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया की बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर इसी तरह इंडिया से कोई जो है वो लाइक इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है कि आपके पास इंडिया का बैंक स्टेटमेंट जो कि आपके एड्रेस को प्रूव कर सके, एंड सेकंड आपके पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के पास जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो अगर बात करें कि अगर हमने जो है वो यूएस कंट्री के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। यूएस के अंदर ऐसी कौन सा बिजनेस जो है वो लाइक मॉडल्स है अमेजोन का जिसके ऊपर हम आसानी से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को किस तरह परचेज करना है, कौन सी आइटम को किस मॉडल के ऊपर जो है वो जाके शिप करना है, सेल आउट करनी है, प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, सप्लायर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की वो सप्लायर के रिलेटेड है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज कहाँ से करेंगे। उसके बाद जो है वो लाइक शिप कहाँ पर होगा, और जो है वो लाइक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट्स के कौन सा बैंक अकाउंट हमारे लिए जो है वो यूएस के लिए बेस्ट है, क्योंकि अमेज़न की जो अर्निंग है वो पहले आपके यूएस बैंक अकाउंट्स के अंदर जाएगी। यूएस बैंक अकाउंट से जो है वो लाइक आप जो है वो डायरेक्टली अपनी होम कंट्री के अंदर या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंगवा सकते हैं, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री के अंदर है तो आप अपनी कंट्री को कंट्रोल करते हुए अपने जो है वो बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो, और उसके बाद उसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। कार्ड्स के थ्रू भी जो है वो लाइक जो यूएस का बैंक अकाउंट्स होगा उसके कार्ड्स के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली आप कैश विड्रॉ करवाना चाहो तो कैश भी आप विड्रॉ करवा सकते हो। तो नॉर्मल डिस्कशन के लिए अगर फॉर एग्जांपल हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें अमेज़न का तो उसके लिए सबसे कॉमन जो डिस्कशन है वो ये है कि अगर हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करना है, क्योंकि हम परचेजिंग तो करने हैं नहीं, मतलब परचेजिंग तो करने के लिए हम आए नहीं है, हमने जो है वो सेलिंग करनी है। तो amazon.com के ऊपर जो है वो लाइक सेल तो नहीं हो सकेगी प्रोडक्ट्स, इस यहाँ पर जस्ट ऐड टू कार्ट करके बाय करके आप जो है वो सिंपली किसी भी प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज कर सकते हो कोई भी एड्रेस डाल के। ठीक है, क्योंकि डॉट कॉम के अंदर है तो यूएस का एड्रेस डाल के आप जो है प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि अगर हमने परचेजिंग ही करनी है तो सेल्स कहाँ पे करेंगे। तो सेल्स के लिए अमेज़न का नेक्स्ट क्राइटेरिया कि जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल से जो है वो फुलफिल होता है कि आपके पास अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो होना ज़रूरी है। अगर जो है वो आप मार्केट के अंदर जो है वो लाइक रीसेलिंग के लिए आ रहे हैं, अपना ब्रांड बनाने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से जो है वो आप अपने पूरे बिजनेस की जो है वो कंट्रोलिंग कर सकते हो। अच्छा, अमेज़न सेलर सेंट्रल का जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूएस के अंदर अपनी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो है एलएलसी। यूएस के अंदर आपका जो है वो लीगल कंपनी रजिस्टर्ड का
होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो है वो लाइक यूएस के अंदर कंपनी अवेलेबल नहीं है या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो देन मैं इस टाइम करंटली किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप लोग जो है वो यूएस के अंदर जाकर अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करो अमेजोन का एज ए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अकाउंट्स 1-2 महीने के बाद जो है वो सस्पेंड हो, ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के बाद जैसे ही अकाउंट्स बनते हैं वो वैसे ही सस्पेंड हो जाते हैं। तो कोई आपके पास बेनिफिट्स नहीं रहते इंडिविजुअल वालों के पास, ना आप परचेजिंग कर सकते हो, ना आप सेल कर सकते हो, ना जो है वो बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस के अंदर आपकी जो है वो कंपनी अवेलेबल हो। तो जो हमारा यूएस डिपार्टमेंट है वो आपके ऊपर आपके बिहाफ के ऊपर एज ए नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट आपके लिए जो है वो कंपनी ऑपरेट कर देते हैं, आपकी क्रिएशन कर देते हैं। और क्रिएशन करने के बाद आप जो है वो लाइक अपने अमेजन अकाउंट्स, अपने बैंकिंग अकाउंट्स, अपने होलसेल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो अपने लीगल कंपनी आने के बाद। तो जिन मेंबर्स के पास इस टाइम करंटली कंपनी अवेलेबल नहीं है यूएस के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, आप वेबसाइट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो लाइक एलएलसी फॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट जो होंगे वो टीम को सबमिट करें चैट के थ्रू। और उसके बाद जो है वो अपनी पेमेंट कंप्लीट करके अपनी जो है वो एलएलसी का प्रोसीजर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। नॉर्मल जो प्रोसीजर टाइम है पड़ा एलएलसी फॉर्मेशन का, वो 20 से 25 डेज का जो है वो क्रिएशन टाइम है। मतलब एक लीगल टाइम जो है वो आपका 20 से 25 डेज का है। अगर किसी को जल्दी चाहिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स का टाइम ड्यूरेशन ही यही है पड़ा। तो इसके अंदर जो है वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस की जो डिलीवरी है, जो पैकेज है कंप्लीट, वो यहाँ पर मेंशन है पड़ा। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो नीचे रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स के बाद आप टीम को फॉरवर्ड करें, आपके लिए जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी, आपकी कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद आप जो है वो अपना बिजनेस एक लीगल तरीके से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था एक पहला स्टेप कि आपके पास जो है वो यूएस के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अब एलएलसी के अंदर क्या-क्या चीज़ आ जाती है वो यहाँ पे डिलीवरी के अंदर मेंशन है, बट मैंने वैसे नहीं बताया। एलएलसी के अंदर 20 प्लस डॉक्यूमेंटेशंस आ जाते हैं, इसके साथ आपका बैंक अकाउंट आ जाता है, आपका लीगल एड्रेस आ जाता है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, आपका एजेंट्स, आपके अकाउंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो एक पैकेज के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, जो कि एज़ ए नॉन रेज़िडेंट को जो है वो चाहिए होती है। तो अमेज़न का अकाउंट ओपन करने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। कंपनी के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हों आपके पास, तभी जाके जो है वो आप अपना अमेज़न क्रिएशन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, क्रिएशन के टॉपिक को मैं जो है वो अभी इंक्लूडेड नहीं कर रहा। अगर मैंने जो है वो क्रिएशन के टॉपिक को स्टार्ट किया तो कम से कम 50 से 70 मिनट्स की सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो जो है वो लाइक इसी के ऊपर ही बन जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो है वो इसको नहीं जो है वो लाइक क्रिएशन के लिए जो है वो लाइक स्टार्ट कर रहा है। तो क्रिएशन का टॉपिक जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, 40 से 50 मिनट्स की वीडियो है। इस वीडियो के बाद ये बिज़नेस समझ लो, क्रिएशन का अगर चाहिए तो जिनके पास कंपनी है तो वो जो है वो अपना क्रिएशन टॉपिक देखकर अपना जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के, ठीक है, अमेजन अकाउंट्स के। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अकाउंट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट्स के बाद अब हमारी स्टेज ये है कि हमें जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है पड़े हमारे पास, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो हमें पहले सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए ये किस मॉडल के ऊपर जो है वो हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि अमेजोन के ऊपर जो है वो लाइक एक ही मॉडल नहीं है, मल्टीपल मॉडल्स जो है वो काम कर रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज काम कर रही है, मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है वो सेल जनरेट की जाती है। सिर्फ एक मॉडल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ईबे के अंदर है, इट्स के अंदर है, शॉपिफाई के अंदर है। जस्ट प्रोडक्ट क्रिएशन की, क्रिएशन करने के बाद ऑर्डर्स आएगा और जो है वो लाइक आप फुलफिल कर सकेंगे। अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर जाते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है लिस्टिंग क्रिएशन वाला। तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने अपना ब्रांड बनाना है तो वो अपना ब्रांड भी बना सकता है। उसके साथ अगर किसी ने किसी ब्रांड को रीसेल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड है पड़ा, मैंने इसकी जो है वो सेल से देखा, हाँ भाई 70,000 जो है वो लाइक लास्ट मंथ यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, 52,000 जो है वो इसकी रेटिंग है, प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। अगर मुझे इसको सेल करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, मतलब अगर मैं इसको रीसेल करना चाह रहा हूँ इसी प्रोडक्ट के साथ बैठकर, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या अमेजन अलाउ करता है, क्या ब्रांड अलाउ करता है इस चीज़ को, तो 100% आपको जो है वो अलाउ किया जाता है। इस टाइम करंटली एक्टिव मेंबर्स ही में है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इस टाइम करंटली 2 मेंबर इसको सेल कर रहे हैं, एक ये फर्स्ट है पड़ा और अमेजन फ्रेश है पड़ा, ठीक है। ये लिस्टिंग ज़्यादा जो है वो लाइक क्योंकि टॉप लेवल की है तो ज़्यादा रीसेलिंग इसके अंदर जो है वो नहीं ज़्यादा अलाउ की जाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल FBM मेंबर्स या FBA मेंबर्स तो लिमिटेड आते हैं, लिमिटेड इसको सेल करते हैं और इसके बाद ये जो है वो आउट होते हैं मार्केट के अंदर। एक दूसरी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो आप चलो, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी 3 मेंबर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला बंदा बैठा हुआ है 26 के अंदर, दूसरा बंदा 26 के अंदर सेल आउट कर रहा है, ये जो है वो लाइक FBM कर रहा है, मतलब ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये FBA कर रहा है। अब मुझे किस तरह अंदाज़ा हुआ और किस मॉडल के ऊपर आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल जो है वो सेलर्स मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो मॉडल्स के बारे में जो है वो आइडिया होना ज़रूरी है। इस टाइम करंटली फर्स्ट मॉडल अमेजन होलसेल FBA बन जाएगा, अमेजन FBA बन जाएगा या FBA भी आप कह सकते हो सिंपल। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग एक लीगल तरीके से आप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिखाया एक लिस्टिंग के अंदर, तो वो भी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। तो लीगल तरीके से आप जो है वो थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद जो है वो लाइक अगर किसी ने जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो अपना ब्रांड भी आप
जो है वो लॉन्च कर सकते हो। अच्छा, ब्रांड टॉपिक का जो है डिस्कशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल है, आपका प्लान ये है कि आप जो है वो अपना ब्रांड को लॉन्च करो, तो उसके लिए आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स का होना, प्रोडक्ट्स कहाँ से उठाओगे, ऑस्ट्रेलिया से उठाओगे, इंडिया से उठाओगे, चाइना से उठाओगे, वो आपकी अपनी टॉपिक है, पड़ा आपका अपना माइंडसेट है। क्योंकि देखो, हर इंसान अपने ब्रांड के बारे में खुद प्लानिंग करता है। अब हर एक की प्लानिंग को मैं यहाँ पे डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो मल्टीपल जो है वो स्ट्रेटजीज बन जाएंगी और टॉपिक जो है वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो है वो ब्रांड के टॉपिक को नहीं छेड़ रहा। अगर किसी ने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है और लाइक जो है वो अपना ब्रांड, अगर आप जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपने ब्रांड स्टार्ट करना है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करके, नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करके आप जो है वो लाइक सिंपल टीम से ये कह सकते हो कि हमें सर से कांटेक्ट करना है। तो आपको जो है वो लाइक मेरे से अगर फॉर एग्जांपल कांटेक्ट आ जाता है या टीम से कांटेक्ट हो जाता है, तो आप जो है वो डायरेक्टली ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको कंप्लीट, और आप अपनी स्ट्रेटजीज बता सकते हैं। उसके बाद आपको हमारी स्ट्रेटजीज बताए जाएंगे, बताने के बाद आप जो है वो अपना ब्रांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जो है वो लॉन्च कर सकते हो। ये था आपका जो है वो बेसिक लेवल के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर हमने जो है वो रीसेलिंग करनी है। रीसेलिंग आपकी दो टाइप के अंदर आ जाती है, ब्रांड को एफबीए के अंदर आ जाती है, एफबीएम के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आ जाती है। अब अगर मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल करना है, हम किसी और प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। इस टाइम करंटली अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, तो आप बेस्ट सेलिंग के अंदर जा सकते हो। बेस्ट सेलर्स के अंदर जाने के बाद मैं जो है वो लाइक ग्रोसरी आइटम्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो मुझे नजर आता है 60,000 यूनिट। अच्छा देखो, अमेजन यूएस मार्केट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर जो सेल्स है वो बड़े हाई लेवल के ऊपर मिलेंगी। मतलब आपके लिए जो एक मार्केट प्रॉब्लम बन जाती है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर भी अमेजोन है और ऑस्ट्रेलिया मार्केट में बिजनेस लॉन्च करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि वहाँ पर इतने लेवल के ऊपर सेल्स नहीं है जो कि हमें यूएस के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर भी यही क्राइटेरिया है, कनाडा के अंदर भी यही क्राइटेरिया है, इवन यूके के अंदर भी यही क्राइटेरिया है कि जो हमें सेल्स हमारी अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास $1 मिलियन है पड़ा, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या मुझे अमेजोन जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं तो ये जस्ट एग्जांपल दी है, अगर आपके पास 10,000 है, 5,000 है, 200 है, अगर आप स्टार्ट करना चाहें आप अपने अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। मान लो, चलो इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं लेते कि 50,000 या $20,000 भी मुझे पर मंथ की जो है वो सेल चाहिए। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना है बिजनेस को, तो क्या मेरे लिए मार्केट भी सूटेबल है? मैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कनाडा में स्टार्ट करना चाहूँ, क्या मेरे अंदर मतलब उस मार्केट के अंदर भी इतनी वर्थ है, क्या मुझे सेल्स जो है वो लाइक दे पाएगी? सऊदी दुबई से भी जो है वो बिजनेस जो है वो ऑपरेट किया जाता है। तो जो बिजनेस आपको यूएस के अंदर रिक्वायरमेंट सभी के लिए सेम रहेंगी, ठीक है, लीगल तरीके से करने के लिए सबको कंपनी चाहिए, सबके पास जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग सेम रहेगी, अमेजन का क्राइटेरिया सेम रहेगा। बट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मार्केट आप सिलेक्ट कर लेते हो ना, उस मार्केट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा बजट है कि 50,000 डॉलर्स को मैं जो है वो जनरेट करना चाह रहा हूँ, बिजनेस बनाना चाह रहा हूँ पर मंथ का, कि मुझे $50,000 या 60-70,000 पर मंथ की सेल्स आए, बट मार्केट के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी वर्थ नहीं है कि मुझे जो है इतना बिजनेस दे सके। बट अमेजोन के केस के अंदर, यूएस कंट्री के केस के अंदर, आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि $50,000 पर मंथ बनाना बड़ा ही आसान है। यहाँ पर आप 3-4 घंटे दे के या 2-3 घंटे दे के आप आसानी से पर मंथ जो है वो $50,000 बना सकते हो। आपको लिस्टिंग लगानी है, मीटू करना है किसी के साथ, किसी के ब्रांड को रीसेल करना है, बड़े ही आसानी से जो है वो रीसेलिंग के बिजनेस के अंदर 50,000, 40,000, 30,000, $70,000 को पर मंथ जो है वो आप आसानी से बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या स्टेज है? नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमें जो है वो ये चीज़ देखनी है कि हमारे रीसेलिंग बिजनेस के अंदर कितने मेंबर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। 55 मेंबर्स इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट 28 के अवेलेबल है, 34.99 के अंदर, 45.99 के अंदर, मल्टीपल प्राइस, मल्टीपल मेंबर जो है वो रख के बैठे हुए हैं। ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये भी एफबीएम मॉडल है, ये भी एफबीएम मॉडल है। मतलब एफबीएम के केस के अंदर आपके पास जो है ये लिस्टिंग अवेलेबल है जो कि 28 से स्टार्ट हो रही है और इसकी सेल 55 पे जा रही है, 55.99 के ऊपर। अब क्या आपको ये लगता है कि ये बंदा 28 वाला फ्रंट मैन सेल्स ले रहा है या ये बंदा सेल नहीं ले रहा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बंदा भी सेल्स ले रहा है, इसके रिव्यू से आप अंदाजा लगाओ। अगर 1500 इसके रिव्यूज हैं तो बिना सेल्स के किस तरीके से आ सकते हैं? मतलब एक रिव्यूज लेना कितना मुश्किल है। 1000 ऑर्डर्स कहीं पर जाके जो है वो फुलफिल हों, फिर जाके हमें उम्मीद होती है कि कोई एक दो जो है वो मेंबर उनमें से हमें रिव्यूज देंगे। तो यहाँ पे तो 1500 रिव्यूज हैं पड़े, यहाँ पे 300 रिव्यूज हैं पड़े, यहाँ पर 1800 रिव्यूज हैं पड़े, यहाँ पे 700 है। तो बात ये है कि आप जो है वो हाई लेवल के ऊपर प्राइस रख के बैठ सकते हो।
आपको कोई यहाँ पे जो है वो रीसेलिंग के बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, रीसेलिंग का किसी की और के ब्रांड को सेल करना है, तो आप अपनी डेज़, अपनी टाइमिंग को सिलेक्ट करते हुए, अपनी प्राइसिंग को सिलेक्ट करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये बंदा इस प्रोडक्ट को जो है वो सैटरडे 1 अगस्त तक दे रहा है, वो कहता है जी नहीं, मैं जो है वो इसको जो है वो 7 से 10 में दूंगा, प्राइस भी मेरी ज़्यादा है, मैं डिलीवरी भी ज़्यादा रखूंगा। उसकी मर्ज़ी है, डिलीवरी कम भी कर सकता है। अब ये नीचे वाला जो है वो 45 के अंदर दे रहा है, बट वो कह रहा है नहीं, मैं जो है वो 20 अगस्त तक दूंगा। अब दूसरा इसके बाद जो नीचे लास्ट वाला बैठा है वो कहता है जी 7 तक दूंगा, या 3 से 5 मैं जो है फास्ट डिलीवरी कर सकता हूँ। मतलब मल्टीपल जो है वो डेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज 27 है तो मुझे जो है वो 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। अमेज़न के रूल्स हैं, जो है वो लाइक जल्दी सेल्स करने की ट्राई करता है, जिसको ज़्यादा सेल चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिलीवरी कम है तो आपके पास जो है वो बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर आपके पास जो है वो लाइक आपके डेज़, अगर आपको जो है वो सप्लायर थोड़ा ज़्यादा डेज़ दे रहे हैं और आपके पास सेल्स नहीं आएगी, यहाँ पर 20 अगस्त का भी टाइम है। मतलब कम से कम यहाँ पे जो है वो 20 से 25 दिन के बाद इस प्रोडक्ट को डिलीवर होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास जो है वो रेटिंग भी है, बिज़नेस भी है, सेल्स भी है, और ये सेल जनरेट भी कर रहा होगा आज के टाइम के अंदर। तो बात ये है कि आप बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? मल्टीपल टाइम के अंदर आप जो है वो मल्टीपल लिस्टिंग के साथ अपना जो है वो बिज़नेस जनरेट कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझ आना चाहिए कि ये ऑपरेट किस तरह हो रहा है। मुझे तो अभी यही आइडिया नहीं है कि आपने बता दिया कि ये ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ये एफबीए हो रहा है, बट इसका क्राइटेरिया क्या है? बेसिक नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज के लिए आपके पास ये समझना ज़रूरी है कि एफबीए है क्या चीज़? एफबीए के केस के अंदर ये होता है कि अगर आप जो है वो अपना होलसेल एफबीए लॉन्च करना चाह रहे हैं रीसेलिंग के केस के अंदर, तो आप सबसे पहले इस प्रोडक्ट को जो है वो जाके किसी सप्लायर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करोगे। परचेज करने के बाद अमेजन वेयर हाउस के अंदर ये प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। कॉमन प्रोडक्ट परचेज की, अमेजन के वेयर हाउस में गई, वेयर हाउस के अंदर जाने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइव होगी। उसके बाद जैसे ही आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर आएंगे, अमेजन उस चीज़ को डिलीवर करेगा, क्योंकि क्वांटिटी आपने पहले ही परचेज करके अमेजन के वेयर हाउस में रखी हुई है। आज के डेज़ के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लाइक 500 क्वांटिटी को शिप किए और उसके बाद जो है वो आपको 20 ऑर्डर्स आए हैं, अमेजन उन 20 ऑर्डर्स को जो है वो फुलफिल करेगा आपके केस के अंदर। आप इजी हैं, आपने लाइव करके छोड़ा हुआ है। दूसरे केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो हार्ड वर्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर, बट इसको कैसे करना है, ठीक है? मैं रिकमेंडेशन सीजे ड्रॉप शिपिंग की नहीं दे रहा, मैं अली एक्सप्रेस की नहीं दे रहा। ये इलीगल जो है वो लाइक क्राइटेरिया है, और सस्पेंड करवाने वाले अकाउंट्स को क्राइटेरिया है। मैं बात कर रहा हूँ एक लीगल बिजनेस की, किस तरीके से आप जो है वो लीगल बिजनेस अपना बना सकते हो ड्रॉप शिपिंग के साथ। ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया ये है कि आप जो है वो अपने वही मेन सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या फिर आप जो है वो ब्रांड्स, या फिर आप जो है वो लाइक होलसेलर्स, उनसे प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वो परचेज पहले किया जाता है, यहाँ पर इस केस के अंदर परचेज नहीं किया जाता, इस केस के अंदर पहले लाइव किया जाता है। उसके बाद ऑर्डर जनरेट किए जाते हैं, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं उसके बाद कस्टमर को आप डिलीवर करते हैं। मतलब 1 बाय 1 करके कस्टमर को आप डिलीवर कर सकते हो उनके ऑर्डर्स आने के बाद। $50 का एक ऑर्डर है, $70 का एक ऑर्डर है, $120 का ऑर्डर है, ये ऑर्डर्स मैंने जनरेट किए पहले। उसके बाद जो जो उनकी कॉस्ट थी मैं सप्लायर को देता गया, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस उनके देता गया, कस्टमर की डिटेल्स मैं देता गया, 1 बाय 1 करके वो ऑर्डर डिलीवर हो रहा है उसको, ठीक है? आगे चल के बताता हूँ कि किस तरीके से आपने लीगल तरीके से अपने जो है वो सप्लायर्स को हंट करके अपना जो है वो बिज़नेस इनके साथ करना है, ठीक है? ये था एक ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया। अब ज़रा बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। एफबीए के बेनिफिट्स के अंदर ये है, आप जो है वो थोड़ा सेफ रह जाते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जो है वो ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती। मतलब आज की डेट के अंदर अगर मेरे पास 20 ऑर्डर्स आए हैं तो मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा उनको फुलफिल करने के लिए। अगर मैं जो है वो बिज़नेस ओनर हूँ, या फिर जो है वो लाइक मेरी जॉब है, या मेरे पास एक्स्ट्रा जो है वो लाइक अपने घर के अंदर वर्किंग है, तो आज की डेट में नहीं फुलफिल किया तो मेरे पास लेट हो जाएंगे ऑर्डर्स। ये थोड़ा सा जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? तो एफबीए के केस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। आप जस्ट जैसे ही आपकी इन्वेंट्री आउट होती है, ठीक है, आपने दोबारा से रीस्टॉक करना होता है उसको, ठीक है? मतलब जैसे ही आपकी स्टोरेज खाली हुई तो उसके उससे पहले पहले आपने जो है वो अपनी इन्वेंट्री लाइव करनी होती है। आपका बिजनेस फिर से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आप टाइम निकालें, सैटरडे संडे टाइम निकालें, जो भी आपका वीकेंड पे है, डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर जो भी आपका फ्री टाइम है, आप निकाल के आप दोबारा रीस्टॉक कर सकते हो उसको। दूसरे केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर आपके पास जो है वो थोड़ी हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो जाती है। मतलब आज के डेज़ के अंदर जितने ऑर्डर्स आए उसको 1 बाय 1 करके मुझे फुलफ़िल करना पड़ता है। मतलब मुझे हार्ड वर्किंग वहाँ पे करनी पड़ेगी, लिस्ट भी करना पड़ेगा, ऑर्डर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, ट्रैकिंग को भी मैनेज करना पड़ेगा, और कस्टमर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरी थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग आ जाती है। बट
मेन जो चीज़ है वो है प्रॉफिट मार्जिन की गेम। अब प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो अमेजन एफबीए के बिजनेस के अंदर 8%, 5%, 10%, 12%, 13%, 20% से कम ही आपको जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। क्यों? उसके केस के अंदर ये है कि अमेजन के पास जैसे ही प्रोडक्ट जाएगी, डिलीवरी चार्जेस, कस्टमर चार्जेस, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास स्टोरेज चार्जेस आ जाएंगे, लेबल चार्जेस आ जाएंगे, कम से कम 10-12 आपकी कॉस्ट बना के आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ख़त्म हो जाता है। ये है एफबीए की स्टोरी कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है कम से कम जो है वो आपको देखने को मिलेगा 12%, 8%, 5%। जो थोड़े अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन 20% पे जाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। दूसरी स्टेज के अंदर आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर, इनका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट ही 40% से होता है। मतलब 40%, 70%, 100%, 200%, 500%, ये एक कॉमन जो है वो लाइक प्रॉफिट मार्जिन है ड्रॉप शिपिंग का। $28 के अंदर प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, ड्रॉप शिपिंग वाला उसको $70 में सेल आउट कर रहा है, 78 में कर रहा है, $90 के अंदर सेल आउट कर रहा है। ये बेनिफिट्स है आपके पास। कॉस्ट किधर है? कुछ भी कॉस्ट नहीं है, बैकएंड के ऊपर वही कॉस्ट है जो कि आपने अपने सप्लायर को देनी है। कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई लेबलिंग चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जो है वो लाइक आपने चार्जेस किसी को पे करने की आपको जरूरत नहीं होती, वेयर हाउस से चार्ज नहीं है, लेबलिंग कॉस्ट चार्जेस नहीं है। तो यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं, हार्ड वर्किंग है बट जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पास जो है वो होते हैं। अच्छा, हम जो है वो डायरेक्टली करने के आए हैं ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर, मतलब हम बिजनेस ही क्यों करने आए हैं जब हमें प्रॉफिट ही नहीं चाहिए। आप मुझे कहते हैं ठीक है मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ बट मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? तो फिर आप बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस चाहिए, तभी तो हम बैठे हैं इस बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करके आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मार्केट से निकाल सकते हो। ये है ड्रॉप शिपिंग का केस। अब प्रोडक्ट की हमने जो है वो यहाँ पे बात की थी, ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो लाइक सेल आउट हो रही थी $28 के अंदर। अब ये बंदा 55.99 में लगा के बैठा है। क्यों? एफ के केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर बैठा है। अगर ये एफ के केस के अंदर बैठा होता तो प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होते इसके पास, ऑलरेडी अमेजोन को जो है ये सारे प्रॉफिट मार्जिन खिला चुका होता। तो आपको अमेजोन के अंदर कोई भी लिस्टिंग आप जाके खुद भी देख लें, ड्रॉप शिपिंग वाले के केस के अंदर, एफबीएम के केस के अंदर 70-85% जो कस्टमर हैं अमेजोन के, मतलब सेलर जो है वो अमेजोन के, वो सारे के सारे जो है वो एफबीएम मॉडल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। 70-75%, 80% बिजनेस जो है वो अमेजोन के ऊपर एफबीएम के केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर चाह रहा है। एफबीए वाले बड़े लिमिटेड हैं, बड़े, उनको जस्ट सिर्फ थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है बट प्रॉफिट मार्जिन उनको नहीं मिलते। हाँ, ये आपका अपना डिसीजन है। अब मेरे केस के अंदर ये होता है कि हम जो है वो तीनों मॉडल को, बिजनेस को लॉन्च करते हैं। हम ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते हैं, एफबीए भी कर रहे होते हैं, एफबीएम भी कर रहे होते हैं, उसके साथ ब्रांड भी लॉन्च किया होता है। ठीक है, मल्टीपल केस के अंदर, मल्टीपल जो है वो बिजनेस टाइमिंग के अंदर हम जो है वो अपना लॉन्च करते हैं। तो उसका तो ये तो क्राइटेरिया नहीं है कि हम जो है बस एक ही मॉडल को पकड़ते हैं, लाइफ टाइम वही लगा होता है। तो मल्टीपल स्टेज के अंदर जाकर हम जो है वो टाइमिंग को, प्रॉफिट को डिसाइड करते हुए सेफ्टी भी रखते हैं, और सेफ्टी के बाद एक जब बिजनेस प्लान किया जाता है ना हमारे केस के अंदर, तो हमारा जो एक नॉर्मल स्टेज होती है वो 5 से 10 ईयर्स की, कंपनी का जो प्लान किया जाता है ना 5 से 10 ईयर्स की प्लानिंग करते हैं। अगर 2-3 महीने वाली प्लानिंग हो तो वो तो बिजनेस कभी चलता ही नहीं है 2-3 महीने वाला, वो तो 2 महीने भी क्या, फर्स्ट मंथ ही जो है वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, अगर ऐसी प्लानिंग आप रख के निकालें कि बस ठीक है कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट निकालो, मार्केट से गायब हो जाओ। तो ये लिमिटेड लोग होते हैं, बस लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, लिमिटेड टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। बिजनेस को बनाने का बेनिफिट ही तब है कि जब आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। ठीक है, अब उसके बाद स्टेज आती है कि अगर आपने जो है वो लाइक अमेजन के ऊपर बिजनेस करना है तो आप जो है वो वर्ल्ड वाइड भी बिजनेस कर सकते हो। मतलब एक स्टेज नहीं है कि आपने यूएस के अंदर बिजनेस किया और यूएस के अंदर आपका जो है वो चल रहा है, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड सेल नहीं कर सकते। मतलब एक ही अकाउंट के अंदर रहते हुए मैं यूके में भी कर सकता हूँ, यूएस के अंदर भी कर सकता हूँ, कनाडा में भी करता हूँ, मैक्सिको में भी कर सकता हूँ, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया मार्केट, मतलब अमेजन की जितनी मार्केट प्लेसेस हैं, या मुझे वर्ल्ड वाइड में अपने ब्रांड को सेल करना है तो आप कर सकते हो। मतलब कोई लिमिटेशंस आपके पास जो है वो नहीं आ जाती। ये था एक कॉमन सा डिस्कशन कि आप जो है वो लाइक अपने मॉडल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को और अपने बिजनेस को किस तरीके से जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। अब इसके बाद मेन चीज़ आती है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो इसका सप्लायर किधर है, कहाँ से मैं प्रोडक्ट्स को लूँगा, किस तरीके से मैं सेल करूँगा, कहाँ से जो है वो लाइक परचेजिंग करूँगा, किस तरीके से जो है वो शिपमेंट होगी। मैं इस टाइम करंटली आपको एक गोल्डन सप्लायर जो है वो दे रहा हूँ, होलसेलर, जो कि इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर आपको जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स और साथ ही आपको जो है वो लाइक एक अच्छा रेवेन्यू भी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। होलसेलर इस टाइम करंटली आपको जो है वो लाइक 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स जो है वो लाइक देने में ऑफर कर रहा है। ठीक है, कि अगर आप इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, जिसके ऊपर स्टार्टिंग ऑफ जो है वो आपको 20% का मिल जाता है। मतलब आपको जैसे ही ब्रांड की कैटलॉग मिला
उसके ऊपर 20% आपको जो है वो ऑफ मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज हमने सेल कहाँ कहाँ कर सकते हैं होलसेलर को। होलसेलर के आइटम्स को आप जो है वो इस टाइम करेंटली अमेजॉन, ईबे, वॉलमार्ट, ठीक है, अदर जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर जाकर आप जो है वो रीसेलिंग कर सकते हो। और इस टाइम करेंटली इनके पास 75 मिलियन ऑथराइज ब्रांड्स हैं और टोटल जो इनका कैटलॉग है वो 10 मिलियन का नहीं है, वो यहाँ पर जो है वो 900 मिलियन का कैटलॉग है इनके पास। 45 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो इनके आप ब्रांड्स को रीसेल कर सकते हो, जिसके अंदर जो है वो अमेजॉन इस टाइम करेंटली इंक्लूडेड है। लीगल तरीके से आप होलसेलर के साथ जाओ। होलसेलर के साथ बेनिफिट ये होते हैं कि आप उनके साथ मिलके एक दफ़ा कैटलॉग लेके ना लाइफ टाइम सेल कर सकते हो। और होलसेलर के केस के अंदर ये है कि आप जैसे जैसे जो है वो अपनी सेल हिस्ट्री बनाते जाते हो तो ये आपके कैटलॉग को बढ़ाते जाते हैं। 10 मिलियन से 15, 15 से 20, 20 मिलियन से जो है वो 40 मिलियन, 40 मिलियन से जो है वो 50 मिलियन। तो इसी तरह कैटलॉग जो है वो आपकी सेल हिस्ट्री के ऊपर जो है वो बढ़ता रहता है। तो आपको जो चीज़ पसंद आती है उनमें से, उन कैटलॉग के मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर आप उठाओ और उसको जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हो, ईबे पे सेल कर सकते हो, इवन आप जो है वो शॉपिफाई, वॉलमार्ट, अदर जो है वो स्टोर्स के ऊपर सेल आउट कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है कहाँ पर जो है वो आपको सेल करना है। और ये फुली जो है वो अलाउड है कि आप जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो एक लीगल तरीके से। अच्छा, जो होलसेल जो होते हैं वो होलसेलर सबसे पहले आपको ऐसे कैटलॉग नहीं दे देते। अब आपने कहा कि मैंने बस सिंपल इनसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे कैटलॉग मिल जाएगा। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी है, जीमेल कनेक्ट की और आपके पास जो है वो कैटलॉग आ गया। होलसेलर के पास जाने पर हमें जो है वो उनके जो है वो होलसेल अकाउंट पहले जो है वो ओपन करवाना पड़ता है। ये हर एक होलसेलर की जो है वो यूएस के अंदर या वर्ल्ड वाइड उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है कि अगर आपको उनका कैटलॉग चाहिए तो आप सबसे पहले उनके साथ अकाउंट ओपन करोगे। तो अकाउंट ओपन करने से पहले हमें जो है वो आइडिया होना चाहिए उनके बेनिफिट्स का। क्या होलसेलर हमें हमारे बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है? अगर बेनिफिट नहीं है तो मैं अभी छोड़ देता हूँ इसको, मुझे क्या फ़ायदा इनके साथ काम करने का। तो होलसेलर बेनिफिट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आप मूव हो जाओगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो बेनिफिट्स के केस के अंदर हमें जो है वो इनकी एप्लीकेशन मिल जाती है। एप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लो। पहले सबसे पहले होलसेल एप्लीकेशन आप फुलफिल करोगे, आपको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपको फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड दिया जा रहा है। कोई रिन्यूअल कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीसेस आपने जो है वो पे नहीं करनी, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। आपको फुल असेस फॉरवर्ड की जा रही है इनकी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स हैं इनके। स्टार्टिंग जो कैटलॉग आपको दिया जाता है, उसके बाद रीसेलिंग आप कर सकते हो पूरे यूएस के अंदर या 45 कंट्रीज के अंदर जहां पर ये अलाउड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? बेनिफिट्स के केस के अंदर अगर आए तो होलसेलर के बेनिफिट्स के अंदर जैसे ही मैं जो है कोई परचेजिंग करता हूँ बिना किसी लिमिट्स के, मुझे जो है वो 3% कैशबैक जो है वो मिल जाता है। मतलब मैंने $10,000 की परचेजिंग की, 3% कैशबैक मुझे मिला। $2,000 की परचेजिंग की, $500 की परचेजिंग की, तो 3% कैशबैक मुझे हर परचेजिंग के ऊपर जो है वो मिलता रहेगा। इवन अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट्स को भी परचेज किया ना तो उसका भी 3% कैशबैक आपको मिलेगा। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, कि कस्टमर को जो डिलीवर हो रही है तो वो पीछे से जो सप्लायर आपने चॉइस की है, इवन अगर आपका होलसेलर भी है, वो अपनी पैकेजिंग में डिलीवर कर रहा है। जिस केस के अंदर आपके जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, टू सी क्लेम्स आते हैं, कभी कभी अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं बार बार सेम गलती करने से। तो यहाँ पर आपको होलसेलर आपके बिजनेस को सेव करते हुए आपको कस्टम पैकेजिंग ऑफर कर रहा है, ब्रांडिंग पैकेजिंग ऑफर कर रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। मतलब जो परचेज आपने की है उसके ऊपर होलसेलर की पैकेजिंग भी करवा सकते हैं। और जब परचेजिंग हो रही होती है तो आपके पास सामने मेंशन होता है कि आप जो है वो कस्टम पैकेजिंग ऑफर कर रहे हैं, वाइट लेबल पैकेजिंग लेना चाह रहे हैं, ब्रांडिंग पैकेजिंग लेना चाह रहे हैं, या आप होलसेलर की अपनी पैकेजिंग लेना चाह रहे हैं। तो जो भी आपको चाहिए आप उनमें से सिलेक्ट करके आप कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो। उसके बाद फ्री ग्लोबल जो है वो इनके साथ जो है वो यूएस का भी बात हो रही है, तो यूएस के अंदर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो है वो पूरी शिपमेंट अवेलेबल है कि आप जो है पूरे यूएस के अंदर अपनी शिपिंग करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और 90 डेज़ के लिए जो है वो आपके पास जो है वो स्टोरेज अवेलेबल है। अब स्टोरेज का क्या सीन है बड़ा अगर मुझे बिजनेस करना है तो 90 डेज़ की स्टोरेज का क्या बेनिफिट है, ये आपको समझ आएगी आपके होलसेल बिजनेस के अंदर। होलसेल बिजनेस क्या चीज़ है? होलसेल बिजनेस के अंदर जब हमने ये बात की कि अमेजन के साथ हम अपनी लिस्टिंग क्रिएशन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो डायरेक्टली आज हमने लिस्टिंग क्रिएशन की है तो अमेजन बोलेगा कि ठीक है ले आइए आप अपनी प्रोडक्ट्स, मैं जो है वो लिस्टिंग के लिए जो है वो आपको अलाउ करता हूँ, आप जो है वो कल आप अपनी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं। अमेजन आपको टाइम देता है 20 डेज़ का, 15 डेज़ का, 30 डेज़ का, 25 डेज़ का, कम से कम ही होता है 25 से अंडर ही जो है वो आपके डेज़ होते हैं। तो जब ये डेज़ आपको मिलते हैं ना, इस डेज़ के लिए किसी और सप्लायर के पास आप भागोगे ना तो वो सप्लायर आपको प्रोडक्ट जस्ट दे देगा। आप कहेगा कि किसी वेयर हाउस जाके परचेज करो वेयर हाउस को, या आपका यूएस के अंदर कोई बंदा है तो वहाँ पे जाके स्टोरेज करवाओ। जब आप किसी प्रेप सर्विस के अंदर या वेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो वो अपने अलग से चार्जेस लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए। 20 डेज़ ही मान लो, 20 डेज़ के अंदर जब मैंने स्टोरेज की तो प्रॉफिट मार्जिन ये भी गया मेरा।
जब हम अमेजोन के वेयर हाउस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी स्टोरेज के चार्जेस हैं और सबसे पहले यहाँ पर भी चार्जेस आपने देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपने लेबल करवाने तो फिर यहाँ पर भी आपने पैसे देने। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस तक डिलीवर करवानी है दोबारा 20 डेज के बाद, तो उसके भी चार्जेस आपने देने। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था आपका वो यहीं से ही कटना स्टार्ट हो गया। तो ये था आपका सेकंड क्राइटेरिया 90 डेज के वेयर हाउस का, अगर आप होलसेलर के साथ काम करते हो। ये तो शिपमेंट फ्री है, लेबलिंग फ्री है, ब्रांडिंग लेबलिंग फ्री है। साथ एफबीए के केस के अंदर आप 90 डेज के लिए स्टोरेज भी करवा सकते हो। मतलब जितने भी आपके पीसीज हैं, आप एवरी परचेजिंग के ऊपर जो है वो लाइक अमेजोन इसके साथ होलसेलर के साथ 90 डेज का जो है वो लाइक आप फ्री वेयर हाउस जो है वो रख सकते हो। इनका जो फिजिकल कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है, वो आपको जो है वो डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया जाता है आपके एड्रेस के ऊपर, और लाइफ टाइम आपको जो है वो कस्टमर सपोर्ट और इवन जो है वो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। ये था थोड़ा सा बेनिफिट। अगर आपको पसंद आता है तो आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट्स मुझे नहीं चाहिए, आप जो है वो अभी आउट हो सकते हो। ठीक हो गया। तो ये चीज़ थी आपकी होलसेलर के बेनिफिट्स के अंदर। अब जो लोग इनके साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाह रहे हैं, अब उन स्टेज के ऊपर जो है वो चलते हैं, अकाउंट होलसेल अकाउंट की तरफ चलते हैं। होलसेल अकाउंट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो होलसेल अकाउंट के अंदर जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे इनका अप्रूवल प्रोसीजर। अप्रूवल प्रोसीजर के अंदर जैसे ही आप जाओगे ना, एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर्पज़ जो है वो लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने इनके साथ होलसेल देना है, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करनी है, तो अपलोड करने हमने ऑफिशियल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंपनी के। वेरिफिकेशन टाइम है 24 से 72 आवर्स का, और उसके बाद जो है वो अप्रूवल एंड रिजेक्शन आपके डॉक्यूमेंटेशंस और इनके जो है वो लाइक होलसेल एप्लीकेशन के सिस्टम के ऊपर आपको जो है वो पता लगेगा। और सेकंड स्टेज ये है कि इनके पास थर्ड पार्टी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। मुझे कंपनी बनानी आती है, मैं कंपनी बना के मैंने जो है उनको डॉक्यूमेंटेशन दिए, नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपके। आपने अपना बंदा देखा अपनी कंट्री के अंदर जो बना रहा है, ये ऐसे जो चीज़ें हैं ना जो आप करते हैं, मतलब नॉर्मली किसी को भी रैंडम सा बंदा आपने पकड़ लिया और उसके पास जो है वो लाइक कम कॉस्ट आपको नज़र आई, आपने बनवा के अपनी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया। ये ऐसे लोग आपके बिज़नेस को लाइफ टाइम के लिए आपकी डिटेल को वेस्ट करते हैं। मैं हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप जो है वो अपनी कंट्री से भी इस चीज़ को ऑपरेट ना किया करें, और ना ही जो है वो खुद ट्राई किया करें इन सब चीज़ों की। जो लीगल चीज़ है वो लीगल ही जो है वो रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके बिज़नेस का। तो इस टाइम करंटली जो यूएस की हमारी टीम है उसको रखने का, मैं यहाँ से यूके से भी कंट्रोलिंग करवा सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ नहीं पॉसिबल हम नहीं करते। बट इसके अलावा होलसेलर के अपने भी जो है वो कंपनी पार्टनर्स अवेलेबल है, आप इनके साथ भी मिल के जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाके जो आपको पसंद आए आप उनके साथ जो है वो लाइक अपना जो है वो देख सकते हो। ठीक है, ये थर्ड पार्टी वैसे मैंने बता दी, थर्ड पार्टी कंपनीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते। होलसेल एप्लीकेशन के ऊपर स्टेज के ऊपर चलते हैं। जो इनकी होलसेल जो है वो लाइक कांटेक्ट करने का जो पर्पस है हमारा होलसेल अकाउंट के लिए, तो होलसेल अकाउंट के लिए सबसे पहले अपना लीगल कंपनी नेम आपने फुलफिल करना है। उसके बाद जो है वो कंपनी टाइप, मेरी नज़र के अंदर आप जो है वो लाइक मैन्युफैक्चरर रिटेलर से बेहतर, होलसेलर से बेटर ऑनलाइन सेलर्स है। ठीक है, ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर आप क्लिक करें, उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट करने के रीज़न ओपन है होलसेल अकाउंट, और उसके बाद जो है वो गेट आपने जो है वो 10 मिलियन अथराइज प्रोडक्ट्स का जो लिए जो है वो अप्लाई करना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका एएसआई नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी उठा के जो है वो आपको लगता है, आप जो है वो इनको प्रोवाइड करें। ये कैटेगरी है, ये मेरी प्रोडक्ट है, और मेरी ये मार्केट है, जैसे यूएस कंट्री है, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, और इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ यूएस कंट्री के अंदर, यूके के अंदर, आपकी डिमांड्स हैं। और मुझे जो है वो पर मंथ जो है वो लाइक 500 क्वान्टिटी 200 क्वान्टिटी जो है वो चाहिए। एक अच्छी सी प्यारी सी डिस्क्रिप्शन बना के आप यहाँ पर फॉरवर्ड कर दें जो जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। और उसके साथ जो है वो नेक्स्ट स्टेज कि आपने जो है वो यहाँ पे नेम, आपका फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पे बिजनेस ईमेल और बिजनेस फ़ोन नंबर। ये ज़रा ध्यान में रखना कि फ़ोन नंबर और ये जो नीचे बिजनेस एड्रेस है आप हमेशा अपना ट्राई करते हो, ये आप रेजिडेंट के लिए नहीं मांगा जा रहा, ये मांगा जा रहा है बिजनेस। होलसेल एप्लीकेशन ओपन हो रही है यूएस के अंदर, तो जो भी डाटा आपने डालना है, अगर यूएस की एप्लीकेशन है तो वो सारा का सारा यूएस का ही डाटा आपने फॉरवर्ड करना है, यूएस का ही नंबर होगा आपका, यूएस का ही एड्रेस होगा, यूएस के डॉक्यूमेंटेशन होंगे। और यहाँ पर जो है वो लाइक आपकी जो आईडी है वो मेरी इंटरनल जब इनकी वेरिफिकेशन होती है ना, तो जो तो ज़रा वो वाले डॉक्यूमेंट आपने डालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट के बिहाफ के ऊपर आपकी जो है वो कंपनी ओपन हुई है, तो मेरी नज़र के अंदर जो है वही पासपोर्ट आपने डालना चाहिए, एज़ कम्पेयर कि आप जो है वो किसी और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ट्राई करो। ठीक है, तो अवॉइड किया करो अपने जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स को, ज़रा साइड पर रख के हमेशा जो है वो लीगल तरीके से वर्किंग को किया करो, ताकि आपका बिजनेस और आप जो है वो हमेशा सेफ रहें। ट्राई मत किया करो, अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो उस चीज़ के बारे में जो है वो पूछ लिया करो, एज़ कम्पेयर के ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद आप जो है वो अपनी कंपनी को या आप अपनी डिटेल को जो है वो वेस्ट कर बैठो। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद जो है वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन हमने पुट की, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन हमने यहाँ पर डाला और यहाँ पे अपने मंथली वॉल्यूम बताने के बाद मैंने जो है वो यहाँ से एग्री करके सबमिट कर दिया। ये थी सिंपल सी एप्लीकेशन इनकी। आप जो है वो इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी होलसेल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। होलसेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप जो है वो अपना होलसेल अकाउंट इनके साथ ओपन कर सकते हैं। 10 मिलियन आपको जो है वो ऑथराइज प्रोडक्ट्स जैसे मिलती है, उसके बाद सेल करो वर्ल्ड वाइड उसको। यूएस के अंदर सेल करो, यूके में सेल करो, कनाडा में सेल करो, जहाँ पर आपने बिजनेस करना है। ठीक हो गया। ये था एक छोटा सा स्ट्रक्चर होलसेलर का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर मुझे जो है वो लाइक अपनी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करना है सेलिंग के लिए, अमेजोन के पास जो है वो लाइक जो मेरा बिजनेस आएगा, मैं रीसेलिंग कर रहा हूँ, मैं अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, ये जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी 5,000 10,000 20,000, ठीक है, जो अमाउंट हमारे पास आ रही है वो किस बैंक अकाउंट्स के अंदर जा रही है। तो वो सबसे पहले आपकी जाएगी, अगर यूएस की डिस्कशन हो रही है तो यूएस का अमाउंट यूएस बैंक अकाउंट के आपके लीगल बिजनेस अकाउंट के अंदर जाएगी। और जैसे वो बिजनेस अकाउंट के अंदर डिलीवर होगी तो उसके बाद आप उस अमाउंट के बारे में सोच सकते हो कि आपने उस अमाउंट के साथ क्या करना है। आपने अपनी होम कंट्री के अंदर उसको मंगवाना है या जस्ट आपने उसका डिलीवर करना है प्रॉफिट, ठीक है, आपको वो प्रॉफिट चाहिए, या फिर आप जो है वो ये चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम करंटली जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है या वो भी मेरा जो है वो री इन्वेस्ट हो। तो उसके बैंक के लिए मैं रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ मरकरी की, नॉन रेजिडेंट्स के लिए। ये सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट बैंक है आपके बिजनेस के लिए, जो कि आपको ऑफर करता है, ठीक है, और आपको जो है वो करंट अकाउंट्स, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स, उसके साथ जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट्स कार्ड आपको ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो लाइक आप इनके साथ मिलकर एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो बिज़नेस को जनरेट कर सकते हो और वर्ल्ड वाइड जो है वो लाइक अपनी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए डिलीवर कर सकते हो अपनी पेमेंट्स को, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये था थोड़ा सा बेनिफिट्स लाइक मरकरी के बारे में। इसी तरह एक और बैंक है रिले है, ये भी आपको जो है वो इसी टाइप के लिए ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इनके साथ अकाउंट्स ओपन करने हैं तो आपको कार्ड्स दिए जाते हैं। कार्ड्स को जो है वो आप अपने बिजनेस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो है वो डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल आपने फॉरवर्ड करना है अपना बिजनेस, मतलब अपना फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अमाउंट्स को फॉरवर्ड करना है तो आप जो है वर्ल्ड वाइड उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो, डिलीवर करवा सकते हो अपने कार्ड्स को अपने होम कंट्री के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर के साथ काम नहीं कर रहा, काम करने के बाद अगर मैं जो है वो किसी और सप्लायर के साथ काम कर रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट जो है वो अमेजन की पैकेजिंग के अंदर नहीं दे रहा, तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। तो देन उस केस के अंदर मैं रिकमेंडेशन देता हूँ आपको कि आप जो है वो अमेजन की शिपिंग सर्विस जस्ट ले लो, जो कि आपके बिजनेस के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रह जाएगी। कस्टमर को जो डिलीवर होगी ना वो अमेजन की पैकेजिंग में जाएगी और अमेजन जो है वो शिपिंग करेगा उस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगी, बट यहाँ पे भी चार्जेस हैं पड़े, ये चार्जेस आपको देने हैं। अच्छा, ये था पूरा एक स्टेज आपके बिजनेस की। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो लाइक वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वन टू वन लाइव ट्रेनिंग जो है वो इस टाइम करंटली अवेलेबल है। जिन मेंबर्स ने जो है वो लाइक ज्वाइन करनी है, आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग का प्रोसीजर ये है कि कम से कम 3-4 लेक्चर्स तक आप जो है वो लाइक अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो है वो लाइक अपने बिजनेस को लाइव जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। लाइव स्टार्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे पास कंपनी आई, कंपनी आने के बाद आपको जो है वो लाइव बिठाकर आपके अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर शिप करना, अकाउंट्स को मैनेज करना, कस्टमर्स को किस तरह डिलीवर करनी है, सप्लायर कौन सा अच्छा रहेगा, उसके बाद जो है वो लाइक आपने जो है वो ट्रैकिंग किस तरह लगानी है, अपना मॉडल किस मॉडल के ऊपर किस मंथ्स में कौन सा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो लाइक हमारी लिमिटेशंस हैं तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो है वो किस स्टेज के ऊपर हमें कौन सा मॉडल स्टार्ट करके सेल्स को जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो कि आप रियल टाइम जो है वो लेंगे वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, जो लोग इस टाइम करंटली बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है इस टाइम लाइव ट्रेनिंग के। अगर इवन $1 million तक आप जो है वो जनरेट कर रहे हो तो देन भी आप लोगों के लिए भी रिकमेंडेशन है कि आपने जो है वो $1 million आपके लिए इनफ नहीं है कि बिजनेस और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास जो है ये सारी वर्किंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो था एक स्टार्टिंग है वन टू वन लाइव ट्रेनिंग की। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट करने के बाद आपको जो है वो लाइक फुली बैकएंड के ऊपर 24/7 आपको सर्विस मिलती है, जो कि टीम की सूरत के अंदर होती है। टीम आपको जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है उसके बाद भी आपको फुली सपोर्ट किया जाता है। इवन इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि आपको जो है वो लाइक प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपको जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आपको उसके बाद भी जो है वो वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर जो है वो लाइक आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये था एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अगर जिन लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो।